ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अभी हम प्रयोग करते रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब मैं इस टेबल में डिग्री का प्रयोग करेंगे 0 टू 90 डिग्री, जिसमें कि साइन थीटा जो ये आपका है इसका मान इंक्रीज करता है 0 टू 1 तक, और कॉस थीटा जो मान है वो डिक्रीज करता है 1 टू 0। तो अभी तक जहां हम थीटा ए बी सी लिखते थे वहां पर अब हम लिखेंगे 0, 30, 45, 60 और 9। तो आपने देखा यहाँ पर साइन 0 के सामने मान 0 रखा है, साइन 30 का मान अगर थीटा की जगह रखें तो 1/2 है, साइन 45 तो 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 का मान 1। जैसा ऊपर बताया था 0 टू 1 इंक्रीज होता है, देखो ये 0 है, ये 1। कास का 1 0 डिक्रीज होता है, यानी कास थीटा 0 का मान 1 है, 30 का मान √3/2, 40 का 1/√2 और 60 का 1/2 है, और 90 का 0 है, जैसा कि 1 टू 0 बताया गया। अब tan थीटा का मान 0 का मान 0 है, 30 का मान 1/√3 है, और 40 का मान 1 है, 60 का √3 है, और 90 का मान नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट है। इसी तरह कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 का मान नॉट डिफाइंड जिसे इनफाइनाइट बोलते हैं, कॉसेक 30 का मान 2 है, कॉसेक 40 का मान 2 है, 60 का मान 2/√3 है, कॉसेक 90 का मान 1 है। सेक 0 का मान 1 है, सेक 30 का मान 2/√3 है, सेक 40 का मान 5 का मान 2 है, सेक 60 का मान 2 है, और सेक 90 का मान नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट। कॉट 0 का मान नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट है, और कॉट 30 का मान √3 है, और 45 का मान 1 है, कॉट 60 का मान 1/√3 है, और कॉट 90 का मान 0 है। बात यह है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कैसे किया जाए, तो आते हैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर मैंने देखा वही टेबल उसी तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री लिखा हुआ है। आप इसको हम फाइंड कैसे करें, तो देखिए जहां 0 डिग्री के नीचे देखिए इसमें मैंने यहाँ पर ये 0 लिख लिया है, यहाँ पर 30 का हमने 1 लिख लिया, 45 का मैंने 2 लिखा है, 60 का मैंने 3 लिखा है, और 90 का मैंने 4, यानी 0, 1, 2, 3, 4 मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब मैं सभी को 4 से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, ये मैंने सभी को क्या किया, 4 से डिवाइड किया है। अब क्या करेंगे, सभी को हम अंडर रूट में पूरे पर अंडर रूट लगाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे पर, ये मैंने अंडर रूट लगा दिया है, ये आपका अंडर रूट सभी। अब 0 का रूट अगर निकालोगे तो 0 ही आएगा आपका, क्या आएगा 0, और 4 का जब रूट से बाहर निकालो तो क्या आएगा 2। 0 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो मिलेगा वो आपको 0 है। अब 1 का अंडर रूट निकालोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 4 का निकालोगे तो 2 आएगा। अब ये 2/4 है तो इसे काट देंगे, अगर काटेंगे तो 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये अंडर रूट में आपका हो जाएगा 1/2, यानी इसे लिख सकते हैं 1/√2, जो कि 1 का रूट वही होता है। अब अंडर रूट 3/4 है तो इसे देखिए अंडर रूट 3 तो √3 रहेगा, लेकिन 4 को 2 लिख सकते हैं, और 4 से 4 कट गया तो अंडर रूट 1 का मान तो 1 ही होगा। इतनी वैल्यू सबको समझ में आई, तो साइन 0 का मान आपका 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2, साइन 40 का मान कितना हो गया आपका 1/√2, और 60 का मान हो गया √3/2, और 90 का मान हो गया 1। इतनी चीजें आपको पाई, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 40 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। जो मैंने पीछे बताया था कि साइन का मान 0 टू 1 इंक्रीज होता है, तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। अब जो साइन की वैल्यू निकली है 0 टू 90, उनको अगर राइट टू लेफ्ट में यहाँ पर लिख दूं, मतलब जो साइन 90 का मान है वही cos 0 का मान होता है, जो साइन 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है यानी कि 1/2, जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही cos 90 की वैल्यू होती है यानी कि 0। मैंने आपको बताया था पिछले टेबल में कि cos की वैल्यू 1 to 0 डिक्रीज होती है, तो ये डिक्रीज भी हो रही है, यानी कि दोनों रूल जो मैंने ऊपर रेड से लिखे थे दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब हमको tan की वैल्यू, tan 0 का मान निकालना है, तो आप जानते हैं कि tan बराबर होता है आपका साइन अपॉन कॉस।
अब जब tan 0 का मान चाहिए 0 डिग्री तो sin 0 का मान तो 0 है, cos 0 का मान 1 है। जब 0 में 1 से या 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, यानी कि ये मान 0 है आपका। अब चाहिए tan आपको 30 की वैल्यू, तो tan 30 डिग्री जब आप निकालेंगे तो sin 30 का मान आपको दिया गया 1/2 और cos 30 का मान दिया गया √3/2। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर बाहर अंदर अंदर, यानी कि 1 को 2 से, 2 को √3 से, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा और 2/√3। 2 से 2 कैंसिल आपका हो गया तो 1/√3 बचा। tan जो 30 का मान आपका आया है वो बचा 1/√3। अब आपको tan 45 की वैल्यू चाहिए, तो tan 45 की वैल्यू में sin 45 का मान दिया गया है 1/√2, cos 45 1/√2, बाहर बाहर अंदर अंदर, यानी 1/√2 और ये हो जाएगा √2/1। तो ये सब कट गए, बराबर 1 बचा, यानी tan 45 का मान 1। अब हम इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं ताकि अदर वैल्यू को भी फाइंड कर सकें। इनको चाहिए tan 60 का मान। tan 60 तो sin 60 का मान हमारे पास है √3/2 और cos 60 का मान है 1/2, बाहर बाहर अंदर अंदर, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, √3/1 यानी कि √3 आया। tan 60 का मान √3 हो गया। अब आपको tan 90 का मान चाहिए। tan 90 sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0। जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, तो ये तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड अथवा इनफाइनाइट वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास sin cos tan की वैल्यू हो गई है। अब मैं इसको भी साफ करेंगे। अब हमको वैल्यू चाहिए cosec। cosec क्या होता है? cosec जो होता है 1/sin होता है, तो cosec 0 का मान वही होगा जो 1/sin का होगा। तो cosec 0 डिग्री होता है 1/sin 0 का मान 0 है, तो 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। अब आपको चाहिए cosec 30 का मान। cosec 30 डिग्री यानी 1/sin 30 डिग्री, तो 1/sin 30 का मान होता है 1/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये तो मान आ जाएगा 2। अब चाहिए आपको cosec 45, तो 1/sin 45। आप जब sin 45 तो 1/, और sin 45 का मान कितना है? 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये वैल्यू सिर्फ √2 बचेगी, तो ये आपका √2 हो जाएगा। अब चाहिए cosec 60 डिग्री, तो 1/sin 60, तो 1/60 का मान जो होता है sin 60 का मान है √3/2, 2 ऊपर चला गया 2/√3, तो ये मान आ जाएगा 2/√3। अब आपको cosec 90 डिग्री, तो 1/sin 90 डिग्री, तो 1/sin 90 का मान 1 होता है, 1 में बंद हो गए तो ये मान 1 आ जाएगा। अब आपको मान sec का, sec 0 डिग्री, तो 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0 का मान कितना होता है? 1, cos 0 का मान 1, 1 में 1 भाग दिया 1 आया, तो ये मान 1 हो गया। अब आपको चाहिए sec 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30 का मान है √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, जब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3, sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। अब आपको sec 45, तो 1/cos 45, तो ये 1/cos 45 का 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, यानी √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये √2 हो जाएगा। अब आपको चाहिए sec 60, 1/cos 60, तो 1/cos 60 का मान है 1/2, तो 2 पर चला जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब आपको चाहिए sec 90 डिग्री, तो 1/cos 90, cos 90 का मान 0 होता है, यानी 1/0, तो नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट,
तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। अब आपको चाहिए कॉट की वैल्यू, तो कॉट 0 डिग्री यानी कि 1/tan 0 डिग्री। tan का मान है 0, तो 1/0 का मान नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आपको चाहिए कॉट 30 डिग्री यानी 1/tan 30। 1/tan 30 का मान क्या दिया गया, 1/√3। √3 ऊपर चला जाए तो √3 हो जाएगा, तो कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा। अब आपका आ जाएगा कॉट 45, 1/tan 45। 1/tan 45 मान 1 में 1 भाग दोगे 1 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब आपको चाहिए कॉट 60 का, कॉट 60 डिग्री 1/tan 60। 1/tan 60 का मान दिया √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। इसके बाद चाहिए आपको कॉट 90 डिग्री 1/tan 90, तो 1/tan 90 का मान है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब निकलता है, जब 1/0, तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/1 यानी कि 0, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आप टेबल को फाइंड कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको साइन की वैल्यू निकालनी, उसको उलट करके लिख दीजिए तो आपको कास की वैल्यू पता हो जाएगी। साइन में कास का डिवाइड कर दीजिए तो tan की वैल्यू हो जाएगी। आप कॉसिक चाहिए तो 1/sin, और सेक चाहिए तो 1/cos, और कॉट चाहिए तो 1/tan करके आप सारी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस टेबल को 2 और 3 बार आप करेंगे तो ये सारी वैल्यू ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। एकदम ये लर्न नहीं होंगी, आप जैसे जैसे सवाल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपसे याद होती जाएंगी। तो आते हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का प्रयोग करते हुए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगलेड एट B, AB 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। यहाँ आपको AB आपको 5 दिया गया, एंगल AC भी 30 डिग्री दिया गया, तो कहता है BC और AC को फाइंड करिए। B आपका ये 90 डिग्री है। जब B 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और एंगल C है 30 डिग्री, जो एंगल के एडजेसेंट साइड होती है वो आपकी बेस होती है। एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपको यहाँ पर P 5 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेनस और ये बेस हो गया है एंगल C के सापेक्ष। तो देखिए सोल्यूशन कहाँ से शुरू करेंगे, पहले तो लिखेंगे P B P, B मतलब P/H, और ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा B। तो P/H को साइन लिखते हैं, B/H को कॉस लिखते हैं, और P/B को लिखते हैं tan। अगर इनको रिवर्स कर दें तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट हो जाता है। इस फार्मूले के साथ में कोई कहता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई कहता है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तो जो जैसे लर्न करे, हिंदी मीडियम में लिखते हैं लाल बटे काका। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमको BC AC ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे लिए जो दिया गया है आपका P/B, P/B, एंगल C दिया गया तो P/B, तो P/B क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम इसमें P/B लगाते हैं तो ये हो जाएगा एंगल C। एंगल C जो है कि tan C इक्वल टू ये हो जाएगा P/B। तो P/B tan होता है, तो tan के साथ में एंगल C का मान जब हम रखेंगे तो ये tan 30 डिग्री हो जाएगा, और ये P जो आपका है AB है परपेंडिकुलर, तो P की वैल्यू AB हो जाएगी, और जो B आपका है ये बेस है, यानी कि ये आपका BC हो जाएगा। जब ये BC हो गया है तो अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, tan 30 का मान आपका 1/√3 है, तो इसमें हम tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3। AB का मान यहाँ पर गिवन है आपको 5, और BC का मान ये आपको फाइंड करना है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ में ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू BC इक्वल टू 5√3
3। तो ये आपका BC इक्वल टू हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो एक तो आपकी ये BC जो लेंथ आपकी आई है वो 5√3 सेंटीमीटर निकल आई है। अब दूसरा हमको क्या चाहिए, AC। AC लेंथ के लिए इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल ABC। अब AC लेंथ के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, P अपॉन H। P अपॉन H के लिए अब हम क्या करें, यहाँ पर ये एंगल C बराबर हो जाएगा P अपॉन H। तो अब P अपॉन H साइन होता है तो ये हो जाएगा साइन C। साइन C मतलब साइन C का मान 30 डिग्री दिया गया और P जो आपका है वो आपका AB हो जाएगा और H यानी कि हाइपोटेनस ये आपका AC है। तो साइन 30 का मान यहां से देखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 है। तो यहाँ पर रख देंगे 1/2 इक्वल टू AB का मान ये आपका 5 दिया गया और AC ये आपका है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 5। तो ये AC इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पर BC निकल आया और ये आपका AC निकल आया। यही इसमें AB, BC और AC की वैल्यू फाइंड करनी थी। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PQ equal to 3 centimeter and PR equal to 6 centimeter. Determine the angle QPR and PRQ। तो यहाँ पर जो ये Q है ये आपका राइट एंगल दिया गया। तो राइट एंगल के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनस H होता है। अब जब ये एंगल यहाँ पर दिया, अब एक एंगल हमको P फाइंड करना, एक एंगल R फाइंड करना। तो पहला एंगल QPR है तो P एंगल निकालेंगे। जब एडजेसेंट जो साइड होती है वो क्या होती है, बेस। अब इसके अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होती है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पर लिखिएगा P B P H H B। ये आपका बन गया। तो पहला तो ये साइन का हो जाएगा, दूसरा कॉस का है, तीसरा टेन का है। उल्टा कर दीजिए तो इनवर्स में cos 6 sec और cot हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल PQR। क्या हो जाएगा PQR में, यहाँ पर हम अब लिखेंगे जब एंगल हम P लेंगे तो P के लिए हमारा बनेगा ये B अपॉन H। तो एंगल P बराबर ये बचेगा B अपॉन H और B अपॉन H क्या होता है, B अपॉन H होता है cos P। तो cos P बराबर हो जाएगा cos P इक्वल टू, अब B का मान है PQ तो ये तो PQ हो जाएगा और H जो हाइपोटेनस है वो क्या है PQ अपॉन PR। तो अब cos P बराबर हो जाएगा, PQ का मान 3 है सेंटीमीटर और PR का मान है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये 1/2 हो गया। तो ये cos P बराबर, cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos में 1/2 वैल्यू 1/2 60 डिग्री की होती है। तो अब हम यहाँ पर ये लिख देंगे cos 60 डिग्री, ये आपका होता है। क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो अब ये cos से cos यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो P इक्वल टू जो आपका बचेगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप इसे लिख सकते हैं एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट में इन ट्रायंगल, एंगल को अब हम लेंगे किसको, इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसको जब हटाएंगे तो ये भी आपका हट जाएगा, ये P खत्म हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस तो कंफर्म रहता। अब हम एंगल R लेंगे। जब एंगल R लेंगे तो एडजेसेंट साइड QR हो जाएगी, यानी बेस ये हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगी सामने की भुजा। एंगल के सामने अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और एंगल के एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता ही है। तो इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल PQR में क्या लिखेंगे, ये एंगल R है तो R के लिए अब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा।
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट यानी कि ये P अपॉन H हो जाएगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन। तो ये साइन एंगल क्या है? R में। ये हो गया। अब साइन R इक्वल टू P यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा PQ, और H यानी कि हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा PR। PR ये हो गया। तो ये आपका साइन R इक्वल टू हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो ये आपका साइन R इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 को यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं? साइन R बराबर साइन R। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 वैल्यू 30 की होती है। तो अब यहाँ पर लिख दीजिएगा 1/2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कट जाएगा, तो एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट प्राप्त हो गया है। यही हमको इसमें फाइंड करना था। एग्जाम्पल थर्ड कह रहा है इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 0 डिग्री ग्रेटर देन ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री ए ग्रेटर देन बी फाइंड ए एंड बी। यहाँ पर 0 और 90 के बीच में ए बी के मान फाइंड करने हैं। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा? यहाँ पर गिवन है आपको साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब साइन का अंदर कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ए माइनस बी ही रहेगा। अब 1/2 का अभी आप लिख चुके हैं, 1/2 साइन में वैल्यू 30 डिग्री की होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब जब ये ए माइनस बी बराबर 30 हो गए तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली दूसरा केस लीजिएगा। दूसरा केस है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कॉस में वैल्यू किसकी होती है? ये कॉस 60 डिग्री होती है। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब cos से cos कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री ये हो गया। इसे इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे। तो क्या आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस का भी बचेगा 2a इक्वल टू 60 और 30 ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब आप a इक्वल टू निकालोगे तो 90/2 यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। a की वैल्यू आपकी 45 डिग्री निकल आई है आपकी। आप a की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। a इक्वल टू 45 डिग्री पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब a का मान 45 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो b इक्वल टू ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, तो ये आएगा 15 डिग्री। तो a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 15, a इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों वैल्यू ये आपकी सॉल्व होती है। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल से का यूज, और इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।